Friends, today we will learn about the balanced diet. So, what is a balanced diet? Balanced diet आखिरकार होता क्या है? बैलेंस डाइट वो डाइट है जो कि हम अपने डेली रूटीन में जो हम लंच या डिनर में खाना खाते हैं उसमें जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैराइटीज ऑफ फूड्स जो खाना हम खा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर प्रॉपर हमारी बॉडी के हिसाब से हो कंप्लीटली जो हमारे लिए सेहतमंद हो, हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आते हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा वो डाइट्स में आएंगे जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। कोई भी फिजिकल वर्क जैसे कि रनिंग, वॉकिंग या फिर कोई भी ऐसा मेहनत वाला काम जिसके लिए हमें मस्कुलर पावर की ज़रूरत पड़ती है, हम जो उस काम को करने के लिए हमें जो फूड चाहिए उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? फर्स्ट राइस खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। वीट जो हम रोटियां खाते हैं, राइस, वीट, मेज, इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इन चीज़ों के खाने से जो हमारी जो क्षमता है, जो शारीरिक क्षमता है वो हमारी बढ़ती है, तो हमें ज़्यादा पावर मिलता है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो फर्स्ट हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? हमारी जो मस्कुलर पावर जिससे हमने काम किया अब रिगेन करने के लिए बॉडी के मसल्स को पावर बढ़ाने के लिए जो काम करती होती है हमारी प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? हमें प्रोटीन्स मिलते हैं पल्सेस से, जिसे हम दाल कहते हैं, जैसे कि राजमा हो गए, छोले हो गए, जो नॉर्मल हमारी दाल होती है, ठीक है, मूंग दाल, मसूर की दाल, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। और नॉन वेज प्रोटीन मिलता है हमें अंडे से, एग, चिकन, मटन, फिश, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। तो जैसे कि बेटा कार्बोहाइड्रेट से एक गाड़ी को चलाने के लिए, ठीक है, तेल की जरूरत पड़ती है, और गाड़ी में अगर कुछ चीज़ें खराब हो जाए तो हमें रिपेयर करना पड़ता है। वो रिपेयर का काम प्रोटीन करता है हमारी बॉडी में। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है हमें कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे डाइट में, सेकंड ज़रूरत है हमें प्रोटीन्स की, थर्ड आते हैं बेटा विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे आँखों से हम देखते हैं, हाथ से हम मूवमेंट करते हैं, जीभ से हम टेस्ट करते हैं, ईयर से हम लोग सुनते हैं। तो इन सारी जो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स है, इनका फंक्शन जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो होता है विटामिन और मिनरल से। तो विटामिन और मिनरल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? हमें विटामिन मिनरल्स मिल सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, या फिर कोई भी फ्रूट्स हो, ठीक है। हर एक वेजिटेबल्स में अलग अलग टाइप के विटामिन हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें विटामिन ना मिले तो हमें बहुत प्रकार की हमारे शरीर में डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती रहती है, उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी अगर हम ना ले तो हमारे जो ये मसूड़े हैं इनमें से खून निकलना शुरू होता है, इसको कहते हैं स्कर्वी कहते हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार की और भी बीमारी होती है जो कि विटामिन और मिनरल्स ना लेने से हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा होती हैं। फिर आता है आपका रफेजेस। लोग इस चीज़ को बहुत कम डाइट में लेते हैं या फिर भूल जाते हैं लेने के लिए। रफेजेस हमारे शरीर की जो हमारी पाचन शक्ति है, जो डाइजेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमें हमेशा हर डाइट में रफेजेस रखना ही रखना पड़ता है। रफेजेस में आप क्या कर सकते हैं? आप ग्रीन सैलेड्स खा सकते हैं। आप जैसे हम लोग सेब खाते हैं तो हम सेब के छिलकों को निकाल देते हैं, बट वो छिलका हमारे रफेज के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो वो रफेज हमारे जो बॉडी का प्यूरिफाई करता है। और इन दी एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। हमारा वाटर इनटेक, अगर हम दिन में कम पानी पीते हैं तो जितनी कंप्लीट डाइट ले लें, अगर वाटर इनटेक कम हुआ हमारे शरीर में तब भी हमारे जो प्रॉपर फंक्शनिंग हुआ बॉडी का वो पूरा नहीं हो पाता। सो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, देन विटामिन एंड मिनरल्स, देन रफेजेस, देन वाटर। और एक और चीज़ जो बहुत कम मात्रा में हमें लेनी है लेकिन लेनी पड़ती है वो है फैट्स। फैट्स भी क्या काम करते हैं बेटा कि वो एनर्जी देते हैं हमें। लेकिन जो हिली एरियाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पे फैट हमें हमारे शरीर को गर्म रखता है, हमें एक फीलिंग देती है वार्मनेस के अंदर से कि हमारे शरीर को जो गर्म रखते हैं। जैसे हम लोग पहाड़ों पे रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके लिए फैट्स बहुत ज़रूरी है शरीर में। लेकिन हाँ, फैट्स उतना ही लेना पड़ता है जितना की ज़रूरत है। एक्सेस फैट लेने से उससे भी बहुत बीमारी हो सकती है। तो फैट्स कौन कौन सी चीज़ों से मिल सकता है? एक है बटर, दूसरा है घी। तो इन सब चीज़ों को हम अगर मिला के अपनी डाइट में रेगुलर डेली लाइफ में खाएं तो वो हमें एक बैलेंस डाइट और एक हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। थैंक यू।